तीनों अनाथ हैं, चूज कर ले तुझे किसके साथ शादी करनी है। पर मम्मी, मैं अनाथ से शादी क्यों करूंगी? क्यों बेटा, क्या कमी है इनमें? तीनों पढ़े लिखे वेल सेटल्ड हैं। बेटा आप एक एक करके अपने बारे में बताइए। मेरा नाम करण है और मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर आप मुझसे शादी करोगे तो मैं आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूँगा। हाय, मैं रोहन हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं भी आपको बहुत खुश रखूँगा। हाय, आई एम हर्ष। मेरा खुद का होटल है और अगर तुम मुझे चूज़ करोगी तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। मुझे तो तीनों लड़के ही बहुत पसंद हैं। अब तू देख तुझे किससे शादी करनी है। मम्मी, होंगे ये इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन इन सबका कोई परिवार नहीं है। सबके सब अनाथ हैं। और आप मेरी शादी एक अनाथ से क्यों करवाना चाहती हैं? क्योंकि बेटा तू ही तो ये चाहती थी। मम्मी, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे वहां शादी करनी ही नहीं है जहां लड़के की फैमिली उसके साथ रहती हो। अगर शादी के बाद मैं अपना घर छोड़ के वहां जाऊंगी ना, तो उसे भी मेरे लिए ना अपना घर छोड़ के अपने पेरेंट्स को छोड़ के आना पड़ेगा। और मैं अपनी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, उसकी फैमिली के साथ नहीं। पर बेटा परिवार तो जरूरी होता है। होता होगा मम्मी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझसे ना ये सास बहू वाला ड्रामा नहीं झेला जाएगा। आई वॉन्ट माई पीस एंड फ्रीडम। अरे मैं अपने पति को संभाल सकती हूँ, लेकिन उसके परिवार को नहीं। बेटा शादी से पहले ना हर लड़की में ये घबराहट होती है कि वो नए घर में जाके एडजस्ट कैसे करेगी। लेकिन बेटा ऐसे परिवार से अलग रहना ये भी तो सही नहीं है। कल को तुम्हें कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई तो बड़ा होना चाहिए। मम्मी, परिवार के साथ रह के ना मेरी फ्रीडम मुझसे छिन जाएगी। हर कोई मुझसे यही बोलेगा, बहू ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो। ओह माय गॉड मम्मी, बाउंड्रीज के साथ ना मैं नहीं रह सकती। मुझे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ना रहना ही नहीं है। मम्मी, मुझे ना अपनी लाइफ बस अपने पति के साथ जीनी है। ना होगी फैमिली, ना होगी कोई टेंशन। प्लीज अगर कोई ऐसा लड़का मिले ना तो मुझे बताना। देख जैसा लड़का तुझे चाहिए था वैसा ही तो ढूंढ के दिया है मैंने। तू यही चाहती थी ना कि उसकी कोई फैमिली ना हो। देख इनमें से किसी की भी फैमिली नहीं है ना। अब तुझे कोई रोकने टोकने वाला, ये अपने काम पे चले जाएंगे। तू जैसा मर्जी खा, जैसा मर्जी पहन, पूरी लाइफ एंजॉय कर अपनी जैसे मर्जी। ना ही कोई परिवार की टेंशन, ना ही कोई टॉक्सिसिटी। यार मम्मी, ऐसे थोड़ी होता है। अरे बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। ये जो तुम लड़कियों ने ट्रेंड बनाया हुआ है ना कि हमें अलग रहना है, हमें परिवार के साथ रहना नहीं, हमें फैमिली नहीं चाहिए। तुम्हें अगर चुनना ही है ना लड़का तो अनाथालय से चुनो, क्योंकि उनके परिवार तो होते ही नहीं है। मैं तो सभी लड़की वालों के परिवार वालों से ना यही कहना चाहूंगी कि इधर उधर रिश्ता देखने की बजाय अपनी लड़कियों को यहाँ अनाथालय में लाएं, लड़का पसंद कराएं और शादी कर दें। परिवार की सिरदर्दी ही खत्म। ठीक है ना? यही करना चाहिए ना उन्हें। सॉरी मम्मी, मुझे ये बात रियलाइज़ हो चुकी है कि परिवार की क्या इम्पोर्टेंस होती है। अगर कोई मुझे मेरे माँ बाप से अलग करेगा और मुझे जो फील होगा वही सेम लड़के को भी तो फील होगा ना, जब कोई उसको उसके माँ बाप से अलग करेगा। अब मैं कभी भी जिद नहीं करूँगी आपसे परिवार को लेके। और मम्मी, अब जैसा भी लड़का ढूंढना चाहती है ना मेरे लिए, वैसा ही ढूंढिए। परिवार की कीमत ना वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार नहीं होते। इन लोगों को देखो, ये बेचारे परिवार के लिए तरसते हैं। इसलिए बेटा भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें परिवार दिया। बेटा तुम सबका बहुत बहुत थैंक यू जो तुमने मेरी बेटी को सब सिखाने में मेरा साथ दिया।